स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पर। जैसा कि मैं ट्रायंगल का 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। फर्स्ट वीडियो में आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है और सेकेंड वीडियो में आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को मैं प्रूफ कर रहा हूँ अच्छे ढंग से। अगर आप लोग 2 वीडियो अगर नहीं देखें तो सबसे पहले उन 2 वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो आज हम लोग चलिए करते हैं आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम जो है इसका मतलब क्या है, उसके बाद हम लोग इसका प्रूफ देखने वाले हैं। तो देखिए आपका कह रहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब आपका एक कोई ट्रायंगल है, सपोज मान लीजिए आपका ट्रायंगल ABC है। तो कोई एक लाइन सपोज यल है, ये जो लाइन यल है AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। मतलब मान लीजिए इसको D पे इंटरसेक्ट करा, इसको किस पर E पे इंटरसेक्ट करा, तो सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब बच्चों आपका होगा AD अपान के क्या DB इज इक्वल टू आपका AE अपान के क्या EC। सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब आपका ये होता है कि AD और DB का जो रेशियो होगा बिल्कुल सेम होगा AE और EC के रेशियो के। क्लियर है? तो आपका जो ए लाइन यल है क्या होगी, देन द लाइन यल मस्ट बी पैरेलल टू द BC। तो आपका जो लाइन L है वो BC के क्या होगा, पैरेलल होगा। आपको यही प्रूफ करना है। देख सकते हैं कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। मान लीजिए आपका लाइन यल है, किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड बोले तो AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब AD और DB का जो रेशियो है बिल्कुल सेम होगा किसके, AE और EC के रेशियो के। तो क्या होगा कि देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो आपका 2 साइड ये हो गया, तो तीसरी साइड कौन होगी, BC। इसका मतलब आपको जो ये लाइन है वो थर्ड साइड बोले BC के क्या होगी, पैरेलल होगी। आपको यही प्रूफ करना है। तो आई होप आपको प्रूफ क्या करना है, थ्योरम का मतलब क्या है, आपको समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखिए आपका सबसे पहले लिखेंगे गिवन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है आपका और ट्रायंगल ABC। उसमें बोला था एक ट्रायंगल का नाम लिया था, तो मान लेंगे कि आपका एक ट्रायंगल ABC है। क्लियर है? ABC एक ट्रायंगल है जिसमें आपको क्या पता है, एंड अ लाइन यल इंटरसेक्टिंग AB एट D। आपका जिसमें कि आपका एक लाइन L है, एक लाइन L है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है किसको, AB को D पर इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद एंड AC को किस पर, एट E पर। देख सकते हैं AC को एट E पर इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद सच दैट, और दिया भी क्या है, जब इंटरसेक्ट कर रही है तो आपका AD और DB का रेशियो बिल्कुल सेम दिया है किसके, AE और EC के रेशियो के बिल्कुल सेम दिया हुआ है। क्लियर है? तो आपने देखा कि आपका गिवन क्या था, एक ट्रायंगल ABC था और उसमें एक लाइन यल जो है आपका AB को D पर इंटरसेक्ट कर रही है और AC को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रही है। और सच दैट चूंकि सेम रेशियो बराबर दिया था, सेम रेशियो बराबर का मतलब आपका AD अपान के DB इज इक्वल टू AE अपान के EC। क्लियर है? ये आपका दे रखा है। उसके बाद टू प्रूफ, आपको प्रूफ करने के लिए क्या बोला था कि आपका जो लाइन आपकी जो DE बनेगी आपकी क्या ये लाइन बनेगी वो क्या होगी, BC की आपकी क्या होगी, पैरेलल होगी। क्लियर है? तो देखिए आपका प्रूफ करना DE पैरेलल टू BC। जो आपका जो लाइन DE है वह किसके पैरेलल होगी, BC के पैरेलल होगी। आपको यही प्रूफ करना है। अब देखिए चलिए हम लोग चलते हैं प्रूफ पर। डायरेक्ट किस पर चलते हैं, प्रूफ पर। अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए आपको एक कंट्राडिक्शन मेथड है, आपको उसको अपनाना पड़ेगा। जैसा कि आपने फर्स्ट लेसन रियल नंबर में आपने कंट्राडिक्शन मेथड का नाम सुना होगा कि कोई चीज़ जैसे मान लीजिए √2 आपको इरेशनल प्रूफ करना होता था, तो आप लोग √2 को मान लेते थे कि भाई ये रेशनल है और रेशनल है। उसके बाद आप लोग रेशनल पर मान करके आप लोग काम स्टार्ट करना शुरू करते थे। बाद में किसी भी बात का आप लोगों को विरोध होने लगता था कि ये बात सही नहीं है, तो आप लोग लास्ट में बोलते थे नहीं, अगर ये आपका रेशनल होता तो इस स्टेटमेंट का विरोध नहीं होता है। क्लियर है? तो आप लोग लास्ट में बोलते थे नहीं आपका ये रेशनल आपका नहीं हो सकता, क्या होगा, इरेशनल होगा। तो वैसा ही कुछ कंट्राडिक्शन मेथड हम लोग इस थेल्स थ्योरम में जो तो आपका थेल्स थ्योरम है इसके कन्वर्स में लगाने वाले हैं। तो बिल्कुल मत घबराइए, आपको कंट्राडिक्शन मेथड भी समझ में आ जाएगा। एक्चुअली जो कंट्राडिक्शन मेथड होता है ये कुछ होता नहीं है, बस सिंपली आप किसी भी चीज़ को अगर आपको प्रूफ करना है तो उसके अपोजिट आप मान लेते हैं और उस पर काम करते हैं और आपका स्टेटमेंट का विरोध होने लगता है तो आप लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर ऐसा होता
तो विरोध नहीं होता। इसका मतलब ये आपका क्या होगा, जो आप लोग विरोध माने थे वो आपकी बात क्या होने लगती, उसका विरोध होने लगता है, मतलब वो वाली बात नहीं होगी, आपकी बात यही होगी। मतलब कहने का मतलब समझिए। तो सबसे पहले बिल्कुल मत घबराइए, इफ पॉसिबल लेट DE नॉट बी पैरेलल टू BC। देखिए वही वाली बात आ गई। आपका एक लाइन DE था, तो हमने क्या किया कि यदि संभव हो सके तो मान लीजिए आपका जो DE है वो पैरेलल नहीं है किसके, BC के। फर्स्ट लेसन आप लोग क्या करते थे, आपने जैसे मैंने बताया था ना कि √2 को आप लोग इरेशनल प्रूफ करने के लिए मानते थे कि यदि संभव हो सके तो मान लीजिए √2 आपका क्या है, आपका क्या बताइए, आपका रेशनल आपका नहीं है। यही ना मानते थे आप लोग कि √2 मान लीजिए आपका रेशनल, मतलब क्या है, आपका √2 का सबसे पहले मान लेते थे रेशनल है। आपको प्रूफ करना होता था इरेशनल, लेकिन यदि संभव हो सके तो मान लेते थे √2 को रेशनल, उस पर काम स्टार्ट करते थे। हम लोग वही कुछ यहाँ भी करने वाले, मतलब यदि संभव हो सके तो मान लीजिए आपका जो DE है वो पैरेलल BC के नहीं है, तो हमने मान लिया इसका मतलब कोई और लाइन होगा जो आपका BC के पैरेलल होगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इफ पॉसिबल लेट DE नॉट बी पैरेलल टू BC। यदि संभव हो सके तो मान लीजिए आपकी जो DE लाइन है BC के पैरेलल नहीं है। इसका मतलब देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन थ्रू D। इसका मतलब कोई और दूसरी लाइन होगी जो D से होते हुए क्या होगी, विच इज पैरेलल टू BC, जो BC की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो उसको मैंने मान लिया कि मान लीजिए लेट जो DF लाइन है वो किसके पैरेलल है, BC के हमने मान लिया। आपने देखा कि आपको प्रूफ करना है D पैरेलल टू BC, लेकिन आपने क्या माना कि यदि संभव हो सके तो मान लीजिए जो D लाइन है वह BC के पैरेलल नहीं है। इसका मतलब देयर मस्ट बी अनदर लाइन विच इज पैरेलल टू BC। तो इसका मतलब कोई दूसरी लाइन होगी जो BC के पैरेलल होगी। तो उसको मैंने मान लिया कि दूसरी लाइन क्या होगी, आपके एक DF होगी जो BC के क्या होगी, आपकी पैरेलल होगी। अब देखिए देन बहुत ध्यान से देखिएगा, आपने क्या माना कि जो DF किसके पैरेलल माना, आपने BC के पैरेलल माना। आप देख सकते हैं कि आपने मान लिया कि जो DF लाइन हो किसके पैरेलल होगी, BC के पैरेलल होगी। तो आप लोग इसमें थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, क्या, AD अपान के DB। वो ध्यान से देखिएगा, AD अपान के DB इज इक्वल टू AF अपान के FC, AF अपान के FC। आपने थेल्स थ्योरम पढ़ा था, मैं आपको एक बार थेल्स थ्योरम थोड़ा सा बता दे रहा हूं। उसमें क्या था कि एक ट्रायंगल था, उसमें बोला जाता था कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब एक लाइन ड्रा की जा रही है और किसी भी ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल आप लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द लाइन DE मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्लियर है। तो आपने देखा था कि आपका जो BPT था उसमें क्या था कि यदि कोई लाइन आपका जो DE था क्या था कि किसी भी साइड के पैरेलल अगर ड्रा किया जाता था तो जो अदर टू साइड थी वो किसमें, सेम रेशियो में क्या हो जाती थी, डिवाइड हो जाती थी। लेकिन यहाँ क्या करना था, जस्ट इसका अपोजिट प्रूफ करना है कि आपकी जो D लाइन है वो क्या है कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो आपको प्रूफ करना है कि जब D लाइन किसके पैरेलल होगी, BC के। और पीछे क्या था, BPT में पैरेलल दिया था, सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा था। यहाँ क्या दिया हुआ है, आपका सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है, आपको पैरेलल प्रूफ करना है। बस दोनों में फर्क इतना ही है, बस इस अंतर को आप लोग समझ जाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है कि आपने देखा कि जब DF क्या BC के पैरेलल है, जब DF BC के आपका पैरेलल है तो इसका मतलब सेम रेशियो में डिवाइड होगा। सेम रेशियो में डिवाइड होने का मतलब आपका AD और DB, देखिए AD और DB का जो रेशियो होगा बिल्कुल सेम होगा किसके, आपका AF और FC के रेशियो की बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। देख सकते हैं आप लोग AF और FC के रेशियो की बिल्कुल सेम होगा। और आप इस चीज़ को लिख सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम, क्योंकि आपने DF को BC के पैरेलल माना है। जब माना है तो आप थेल्स थ्योरम से लिख सकते हैं AD और जो DB का रेशियो होगा बिल्कुल सेम होगा किसके, AF और FC के रेशियो के बिल्कुल सेम होगा। अब इसको बना देंगे, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट बना देंगे। अब देखिए आगे, बट आपका ऑलरेडी दे रखा है कि AD और DB का जो अनुपात है बिल्कुल सेम है, AE और EC के अनुपात की बिल्कुल सेम है। देख सकते हैं आपका ये पहले ही दे रखा है, तो इसको भी लिख देंगे। देखिए AD अपान के DB इक्वल टू AE अपान के EC, देख सकते हैं ये आपका गिवन है। तो इसको हम बना देंगे क्वेश्चन नंबर आपका क्या 2। अब कुछ करना नहीं बच्चों, आपने DF को BC के पैरेलल माना,
एक इक्वेशन बना बीपीटी से और आपका ऑलरेडी एक चीज़ गिवन है, सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा था, आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड बन जाएगा। अब फर्स्ट और सेकेंड से आप ले लीजिए, कंपैरिजन करा दीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट और सेकेंड का LHS और LHS दोनों पार्ट आपके बराबर है। LHS क्या है, बराबर है, तो आपके RHS भी बिल्कुल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका देखिए RHS क्या है, AF अपान के FC इज इक्वल टू, इसका RHS आपका AE अपान के क्या है, आपका EC है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब दोनों RHS बराबर करने के बाद अब दोनों पक्षों में आपको 1 ऐड करना है। क्या करना है, दोनों पक्षों में आपको 1 ऐड करना है। जब बच्चे 1 ऐड करेंगे तो देख सकते हैं आपका 1 ऐड हो चुका है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसके अपान 1 मान लीजिए, इसके भी अपान क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए। तो 1 का मल्टीप्लाई AF में तो आपका AF हो जाएगा, और FC का मल्टीप्लाई 1 में तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस FC हो जाएगा, और अपान के कितना हो जाएगा, आपका FC हो जाएगा, बराबर। 1 का मल्टीप्लाई AE में तो आपका AE हो जाएगा, और EC का मल्टीप्लाई 1 में तो आपका EC हो जाएगा, और इन दोनों को जब आपस में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, देखिए AF प्लस FC, बहुत ध्यान से देखना है, AF प्लस FC को आप ऐड करेंगे तो आपका टोटल AC के बराबर हो जाएगा। देख सकते हैं A से लेकर F तक, और F से लेकर के C तक ऐड करेंगे दोनों वैल्यू, तो टोटल आपका AC के बराबर होगा। और अगली चीज़ देखिए, आपका AE प्लस EC, देखिए आपका AE प्लस EC भी ऐड करेंगे तो आपका पुनः AC के ही क्या होगा, बराबर होगा। तो देख सकते हैं AC अपान के FC, देख सकते हैं इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका AC अपान के FC आ जाएगा, और इसकी वैल्यू भी ऐड करेंगे, देख सकते AE और EC को ऐड करेंगे तो पुनः आपका AC के बराबर होगा, अपान के आपका EC है। अब AC से AC आपका क्या हो जाएगा, देखिए AC से आपका AC आपका कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा 1 अपान के FC इक्वल टू 1 अपान के EC बचेगा। अब देखिए इन दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, FC ऊपर चला जाएगा, EC भी ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा तो उसके भागा देंगे तो कोई वैल्यू में फर्क नहीं होगा। तो फाइनली आपका आ चुका है FC बराबर EC। बस यही थोड़ा से सोचने वाली बात है, थोड़ा से थिंक कर लेंगे, आपका थ्योरम प्रूफ हो चुका है। देखिए FC बराबर EC, इस फिगर में देखिए कह रहा है कि F से लेकर के C तक जो डिस्टेंस है बिल्कुल सेम है, किसके, E से लेकर के C तक। तो बच्चों बताइए क्या ये पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। ये पॉसिबल कब होगा, जब आपका F जो पॉइंट है कौन साइड कर जाए, किस पर, E पर कर जाए, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि बोला कि FC बराबर EC, F से लेकर के C तक जो डिस्टेंस है बिल्कुल सेम बता रहा है E से लेकर के C तक। तो बेटा दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन F कंसाइड विथ E, जब आपका F जो है E पर क्या कर जाए, कंसाइड कर जाए, तभी आपस में बराबर होगा। और इसका मतलब आपने DF को पैरेलल माना था किसके, BC के, तो आपने देखा कि जो DF लाइन है बिल्कुल DE लाइन होगी। क्यों, क्योंकि आपका FC बराबर EC आने का मतलब हुआ कि जो आपका F होगा वो बिल्कुल कोइंसाइड करेगा किस पर, E पर करेगा। तो आपका DF पैरेलल था BC के, आपने माना था, और आपका जो DF है बिल्कुल DE ही लाइन है, इसका मतलब DE लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, BC के। बस आपको यही बात समझना होगा बच्चों, बस एक लाइन लिख देना होगा कि दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन E एंड F कोइंसाइड, हेंस DE पैरेलल टू BC। मतलब आपका ये तभी पॉसिबल होगा जब F या क्या हो जाए, E आपस में कोइंसाइड हो जाए। तो कोइंसाइड होने का मतलब F और E दोनों एक ही पॉइंट हो जाए। तो आपने DF को पैरेलल माना था, क्लियर है, तो DF ही लाइन क्या होगी, आपकी D लाइन होगी, क्लियर है। तो DS का मतलब क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। बस आपका जो थ्योरम है प्रूफ हो चुका था। बस आपको लास्ट में एक लाइन लिखना है, क्योंकि आपका एक रिजल्ट आ रहा है, क्या, FC बराबर EC आ रहा है, FC बराबर क्या आ रहा है, EC आ रहा है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि F और E क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे, तभी ये पॉसिबल होगा। और आपने DF को क्या माना था, पैरेलल माना था, तो इसका मतलब D भी क्या होगा, BC के आपका पैरेलल हो जाएगा। बस आपको बस यही लाइन लिख देना है, बस इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है। बस आपका ये क्या हो गया, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आपका फिनिश हो चुका है। एक बार मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दे रहा हूं, थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। आपका जो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम था ये बोल रहा था
कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, यदि कोई लाइन सपोज मान लीजिए एल है, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करा, मतलब एडी और डीबी इज इक्वल टू एई और आपका ईसी सेम रेशियो में अगर डिवाइड हो रहा है, तो आपको जो लाइन एल है देन द लाइन एल मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड बीसी, मतलब आपको जो लाइन होगा वो थर्ड साइड बीसी के क्या होगा, पैरेलल होगा, आपको ही प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चों लिखते हैं गिवन में आप देख सकते हैं लिखा गया है, और उसके बाद टू प्रूफ लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन कुछ होगा तो करेंगे, उसके बाद आप डायरेक्ट किस पर आ जाएंगे, प्रूफ पर आ जाएंगे। तो प्रूफ में हमने क्या माना था कि आपका जस्ट माना था कि आपको D जो है BC के पैरेलल प्रूफ करना था, और हमने इसके अपोजिट मान लिया कि इफ पॉसिबल, इफ यदि संभव हो सके तो मान लीजिए कि आपको जो D लाइन है वो क्या है, BC के पैरेलल नहीं है, इसका मतलब कोई और लाइन होगी, देयर मस्ट बी अनदर लाइन विच इज पैरेलल टू BC, मतलब कोई और लाइन होगी जो BC के पैरेलल होगी। तो मैंने मान लिया कि जो दूसरी लाइन होगी, अदर लाइन होगी, वो आपकी DF लाइन होगी जो BC के पैरेलल होगी। तो हमने माना कि DF लाइन जो BC के पैरेलल होगी, इसका मतलब DF पैरेलल टू क्या बना, BC। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर DF पैरेलल टू BC है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका AD अपान के DB इक्वल टू AF अपान के FC 100% होगा, क्योंकि आपको जो बीपीटी थ्योरम यही बताता है कि यदि कोई लाइन है अगर किसी भी साइड के पैरेलल है तो अन्य दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, आपका बीपीटी बताता है। तो ये देख सकते हैं कि आपको जो DF लाइन इस एक लाइन BC के पैरेलल है, इसका मतलब अदर टू साइड्स क्या होंगी, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी, मतलब AD और DB का अनुपात बिल्कुल AF और आपका FC के अनुपात के बराबर हो जाएगा। अब इसको बना देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखिए आपका ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन में दे रखा है कि आपकी जो लाइन D थी वो अदर टू साइड्स को डिवाइड कर रही थी, इसका मतलब AD और DB का अनुपात बिल्कुल आपका E और EC के अनुपात के बराबर था। आपका ये चीज गिवन हुआ है, ये क्या आपका गिवन ऑलरेडी, इसको बनाएंगे क्वेश्चन नंबर क्या बनाएंगे, सेकेंड। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, देख सकते हैं इन दोनों का कंपैरिजन करा देंगे, तो LHS दोनों पार्ट आपस में क्या है, बराबर है, इन दोनों के RHS पार्ट भी क्या हो जाएंगे, बराबर। फिर दोनों पक्षों में 1 ऐड करके जब इसको सॉल्व करेंगे फाइनली, तो आपका आएगा AC अपान के FC इक्वल टू AC अपान के EC, तो AC से AC आपका कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपका रिजल्ट इसको सॉल्व कर देंगे तो FC इक्वल टू क्या आ जाएगा, EC, तो FC इक्वल टू आ जाएगा EC। अब देख सकते हैं कि FC और EC आपस में तभी बराबर होंगे जब पॉइंट F जो है आपका E पर क्या हो, कॉन्साइड हो, F और E दोनों एक ही पॉइंट हो, क्लियर, कॉन्साइड का मतलब एक ही पॉइंट हो। तो बेटा ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपका क्या होगा, D पैरेलल किसके होगा, BC के, क्लियर है। मतलब F और E के कंसाइड होने का मतलब हुआ कि आपका D किसके पैरेलल होगा, BC के, क्योंकि आपने DF को BC के पैरेलल माना था और F पॉइंट E पर चला आया, इसका मतलब आपका हो जाएगा D पैरेलल किसके, BC के। DF और D दोनों लाइन एक ही लाइन होगी, क्लियर है, और DF पैरेलल थी, इसका मतलब D क्या होगी, पैरेलल किसके होगी, BC के। बस आपका जो थ्योरम है प्रूफ हो चुका है, तो बहुत ईजी था, बहुत घबराने की आपको जरूरत नहीं है। और बच्चों आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कि बीपीटी और इसके कन्वर्स पर क्वेश्चन चलने वाला है, बहुत ही मजेदार सेशन चलने वाला है बच्चों, तो आप लोग बने रहिएगा। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग चैनल बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे साथ जुड़ जाइए और इस मैथ के सेशन का आप लोग भरपूर आनंद उठाइए। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप लोगों की जो मैथमेटिक्स है आपकी 4 महीने में मैं फिनिश कर दूंगा, और मैं आपको गर्मी भर पढ़ाने वाला, मैं रुकने वाला नहीं बच्चों। और आप लोगों को सिस्टमेटिक ढंग से मैथमेटिक्स चलेगी। और आप लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर 63 88 58 24 98 पर जुड़ सकते हैं, या तो 96 95 आपका 07 95 आप 20 पर भी बच्चों जुड़ सकते हैं। और आप लोग इस पर कोई अगर आपको डाउट होता है तो पर्सनल आप लोग कांटेक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए, और आपके सारे क्वेश्चंस के डाउट मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। कोई अगर प्रॉब्लम्स होगी तो बच्चों मैं आपको टोटल्स कॉल्स के थ्रू भी बताऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों की सेवा के लिए 24 आवर्स रेडी रहता हूं। बस आप लोग मेरे साथ जुड़िए, और कोई भी डाउट्स होती है तो बेहिचक आप कॉल करिए बच्चों और उसको पूछिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस जरूर बताऊँगा। तो बच्चों आज के बस इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।